सरकार को पुलिस के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो पुलिस कोई एप्लीकेशन या कंप्लेंट वगैरह तो लिखती ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है घूस वगैरह। तो मेरा मानना ही तो यही है कि सबसे पहले उस पर पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, तब जाके ही कोई चीज़ आगे बढ़ पाती है। ये पॉलिटिकल अप्रोच में बड़े बड़े केसेस दब जाते हैं कि 10 ईयर के लिए इम्पोजमेंट होता है 10 साल की सज़ा, उसमें तो तुरंत FIR होनी चाहिए, उसका मेडिकल होना चाहिए कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को छिपाती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ शैलजा चौहान। आज हम मौजूद हैं शर्मा जी की चाय के दुकान के सामने और हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसे वारदात सामने आए हैं जिससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न खड़ा होता है वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा पर, कि क्या हमारी सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, नीतियां हैं, क्या कमज़ोर हो गई हैं? क्या सिस्टम ने चूड़ी पहन ली है? क्योंकि आए दिन ऐसे वारदात हम देखते जा रहे हैं। आज हम महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वुमेन सेफ्टी को वो किस तरीके से देखती हैं। आपने भी देखा आजकल बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आप क्या समझती हैं? मैम, रेप के केसेस तो चलते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी भूमिका पूरी निभाती है। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसी हो जाते हैं कि कोई इंसिडेंट हो जाते हैं कि जिनकी वजह से सरकार वो वहाँ पर चूक जाती है, बस ये। लेकिन आप देखेंगे कि आए दिन केसेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम से चूक हो रहा है। हाँ, सिस्टम से थोड़ी चूक होती है कुछ, मतलब कि ये है कि कहीं मतलब सिस्टम, सरकार की अपनी सावधानियां, सरकार पूरा ध्यान देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारे प्रॉपर कुछ थोड़ी सी कमी है कि जो कि मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता और गलतियां हो जाती हैं। अभी अगर हम बात करें, पिछले साल उन्नाव कांड हुआ था जिसमें बीजेपी राजनेता उसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं हम देखते हैं ऐसे कई केसेस आते हैं कि जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, उसके बाद वो केस रफा दफा हो जाता है। ये तो मैम थोड़ा सा पॉलिटिकल अप्रोच की जहाँ तक मेरी समझ है, ये पॉलिटिकल अप्रोच में बड़े बड़े केसेस दब जाते हैं और वैसे नॉर्मल सरकार ध्यान देती है, लेकिन जहाँ पर सरकार के पॉलिटिकल केस की बात आ जाती है वहाँ पर सरकार भी मौन हो जाती है। आप लखनऊ में रह के कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सर, इस मामले में तो मैं सुरक्षित रही हूँ और ऐसी कोई मुझे समस्याएं नहीं क्रिएट हुई हैं जी। लेकिन ये है कि जो जहाँ तक ये जो पेपर्स में खबर आती है सुनने पढ़ने में, उसमें तो मतलब ये है कि अगर खबर सही नहीं है तो आई कैसे? उसमें सच्चाई तो होगी ही कि नहीं, तभी आती खबरें। जी, आपने भी देखा भी मथुरा में जो कांड हुआ है, उसको लेकर आप क्या देखती हैं? किस तरीके से चल रहा है इस वक्त? महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या इतनी डगमगा रही है या हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं? कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। बाकी सरकार ने भी जो कर रहा है वो सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है। सरकार सही कार्य कर रही है। हाँ, सही भी कर तो रहे हैं सरकार। सिस्टम में यहाँ भी सब लेडीज़ के लिए सिस्टम में प्रॉब्लम है। हाँ, सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आपने देखा, बोल रही है सरकार की भूमिका अच्छी है, सरकार कार्य अच्छी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर सिस्टम है उसमें फेरबदल हो रही है। जानते हैं और बात करते हैं और लोगों से, उनके क्या विचार हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ अधिवक्ता भी शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट शमीम अहमद। एडवोकेट शमीन अहमद जी। शमीन, आप देख रहे होंगे इस वक्त हर जगह बहुत दुर्भाग्य की बात है, बार बार कहना पड़ता है, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अपने भारत में लोगों को इस बारे में पूछना पड़ता है कि आप अपनी आवाज़ रखें। रेप केसेस जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सरकार क्या कहीं ना कहीं ढांचा गिरता जा रहा है या हम कहें सिस्टम में लापरवाही हो रही है? जी बिल्कुल लापरवाही हुई, जैसे कि भी ठाकुरगंज थाने में हुआ है। अभी एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ, फिर उनकी FIR नहीं दर्ज कर रहे थे, तो बहुत सारे वहाँ के रहने वाले लोग आए, इकट्ठा हुए, जमाव किया, तब जाके उनके ऊपर FIR हुई। जी। ऐसे तो सेक्सुअल कोई भी ऐसे ऑफेंस होते हैं तो तुरंत FIR होनी चाहिए, क्योंकि 10 ईयर के लिए इम्पोजमेंट होता है 10 साल की सज़ा, उसमें तो तुरंत FIR होनी चाहिए, उसका मेडिकल होना चाहिए कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है और उस पर एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को छिपाती रहती है, क्योंकि उसमें काफ़ी पॉलिटिकल लोग होते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अभी देखो गैस के लेकर परेशानियां हो रही, बहुत सारी सी परेशानियां हैं, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, आप खुद इस लॉयर हैं और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर हम बात करते कभी कुछ ऐसा होता है, कोई रेप केसेस है, तो हम देखेंगे जितने बड़े राजनेता है या कोई बड़े बिजनेसमैन का लड़का है, तो आप देखेंगे कि पैसा या फेर बदल कर दिया जाता है, तथ्यों को मिटा दिया जाता है। ये किस तरीके से हम कह सकते हैं न्याय प्रणाली को
कहीं ना कहीं कितना बुरी तरीके से हम कह सकते हैं कि गलत साबित हो रही है न्याय प्रणाली का जो भी जुडिशरी सिस्टम है उसको किस तरीके से हम देखा जाए ब्लैक कर दिया जा रहा है, काला बना दिया जा रहा है। अगर कोई भी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर उस पर एक्शन ले रहा है कि रेप के मैटर है इसमें बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर रहता है कि इनको मतलब छुपा दिया जाए इन चीज़ों को, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल नेता भी ज्वाइन होते हैं, कोई सदस्य होता है या किसी पार्टी का किसी अदर पार्टी का, तो उसमें उस चीज़ को दबाया जाता है क्योंकि उनको दिक्कत होती है, फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा आता है तो उस चीज़ को उस तथ्य को छुपाता है उनके एविडेंस। आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट आयुषी निगम। आयुषी, आप खुद महिला हैं, आप समझ सकती होंगी कि इस वक्त हर जगह ऐसी खबरें आती हैं और दिल को बहुत दहला देती हैं। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले सरकार को पुलिस के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो पुलिस कोई एप्लीकेशन या कंप्लेंट वगैरह तो लिखती ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है घूस वगैरह। तो मेरा मानना ही तो यही है कि सबसे पहले उस पर पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, तब जाके ही कोई चीज़ आगे बढ़ पाती है। आयुषी ने बहुत सही बात और बहुत सटीक बात कही है कि सबसे पहले सरकार को अपने सिस्टम को फिर से खंगोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं घूसखोरी और भ्रष्टाचार की अगर बात करें वहीं से शुरू होता है। आयुषी ने बताया कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। आपको भी बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हों? जी, अभी रिसेंटली हमारे बालागंज में भी ये मैटर हुआ था, वहाँ पे भी बहुत काफ़ी सारा हंगामा हुआ। आप लोगों ने न्यूज़ में ये सब देखा ही होगा। तो वहाँ पे भी काफ़ी देर वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी, पुलिस ही आगे कुछ नहीं करेगी, तो कैसे विक्टिम को वो मिल पाएगा। अभी एक और महिला ठाकुरगंज थाने में आई है जो काफ़ी दिनों से कह रही है हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, हमारे साथ कई लोगों ने रेप किया है, हमको परेशान किया है और काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब किया है, उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। वो महिला गुहार लगा रही है, थाने में जाके कह रही है हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई पुलिस प्रशासन वहाँ ने उनकी नहीं सुनना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको दबा रही है उस चीज़ को, क्योंकि उसमें सब पॉलिटिकल नेता ही ज्वाइन है ना उसमें, तो वही सब कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर रहता है अधिकारियों पर, आईएएस अफसरों पर। बिल्कुल। हाँ, देखिए, ये बहुत बोल सकते हैं ये एक ऐसी बीमारी है, शायद भारत जैसे देश में इसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है, जिसे हम बोलते हैं भ्रष्टाचार। आज के वक्त अगर हम देखें कि जिस तरीके से अगर हम अपने स्तर पे अपना कार्य समझे, अपना कार्य मतलब अपना धर्म समझे, हमारा धर्म हमारा कार्य है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। पुलिस अपना कार्य समझे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो अपना कार्य समझे, वो लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, अगर वो आपके तक आ रहे हैं और आप अपनी ड्यूटी एफआईआर, इतनी छोटी सी बात है कि आपको एफआईआर लिखनी है। वो पीड़िता उन्होंने बताया कि कई बार आई। जी हाँ, कई बार थाने गई हैं लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। और फिर एक हमारे रहीमाबाद थाने में हुआ था, उनकी भी एफआईआर नहीं लिख रहे थे, वहाँ थाना प्रभारी महोदय, तो हम गए वहाँ पर एप्लीकेशन दी, बोले कि 2-3 दिन हो गए अब आए हैं आप यहाँ पर, तुरंत मेडिकल। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, 2-3 दिन बाद आए, आप सुलह समझाने की कर रहे थे कि सुलह कर लो, प्रेशर डाल, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, हमको बहस काफ़ी पूरा दिन हमको वहाँ थाने में बैठाए रखा। ऐसे न जाने कितने केसेस मिल जाए, सारे केसेस हमारे सामने रोते बिलखते जाते हैं लोग। पैसे नहीं है, कोई पावर नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो हम बिना पैसे की उनका सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम युवा हैं, हम इस देश के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि अगर हम अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी।